नमस्कार मित्रों। महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर की वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं। कुछ बच्चों के आग्रह पर मैंने बीए पार्ट 3 के लिए गाइडलाइंस डाली थी। सामान्य हिंदी के लिए भी गाइडलाइन डाली थी और बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर का गाइडलाइन पिछली वीडियो में डाला है। सेकंड पेपर के लिए एक वीडियो और डाल रहा हूँ। इसके अनुसार तैयारी करें तो आपको अपेक्षित मदद मिलेगी। लेकिन मित्रों, ये दावा नहीं है कि ये पूरे देश के प्रश्न फांसी ही जाएंगे, लेकिन हाँ, अगर सबकी तैयारी आप कर लेंगे तो आपको अपेक्षित मदद अवश्य मिलेगी। तो चले देखें। द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र का निर्धारित पाठ्यक्रम इस प्रकार है। कहानियाँ 9 हैं। उसने कहा था चंदर शर्मा गुलेरी जी की, पूस की रात प्रेमचंद जी की, आकाश दीप जयशंकर प्रसाद जी की, खेल जैनेन्द्र की, पर्दा यशपाल की, दोपहर का भोजन अमरकांत की, चीफ की दावत भीष्म साहनी की, भूख चित्रा मुदगल की और गदल रंगे राघव की। नाटक एक है वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल कुंवर पुष्कर सिंह जी का है और 5 एकांकी हैं। इनमें 5 में है एक पहली एकांकी जो है वो है कौमुदी महोत्सव डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की, तौलिया उपेंद्र नाथ अस्क जी की, भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर की, श्यामा एक वैवाहिक विडम्बना भुवनेश्वर जी की और व्यक्तिगत डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल की। तो पाठ्यक्रम फर्स्ट पेपर की तुलना में कुछ ज़्यादा ही लंबी है। देखें, इसमें व्याख्या 4 पूछी जाएगी। प्राय एक पाठ से एक ही व्याख्या पूछी जाएगी। तो मान के चले क ख ग घ में से जो व्याख्या आ रही है आपकी, उसमें से क और ख जो है वो व्याख्या जो है आप मान के चलें कि कहानी की पुस्तक से आ सकती है, ग नाटक से और घ एकांकी से। लेकिन इनमें कहीं न कहीं परिवर्तन कर सकता है। इसी प्रकार कुल 4 प्रश्न आएंगे, संख्या 2, 3, 4, 5, जिसमें संभवतः अंतिम प्रश्न टिप्पणी परक होगा जो 7.5 अंक का होगा। तो इस तरह से मान के चले प्रश्न संख्या 2, 3 कहानी से हो सकता है और 4 जो है वो नाटक से हो सकता है और 5 एकांकी से, या फिर इसमें अथवा जो विकल्प दिया गया है उसको आगे बढ़ा करके कहानी, नाटक और एकांकी से टिप्पणी पूछ ली जाए। लेकिन मेरे विचार से जो कुल प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं टिप्पणी सहित, वो 12 प्रश्न बनते हैं और 12 प्रश्न तैयार कर लेंगे तो 6 और 4 10, 4 टिप्पणी के लिए और 2, 3, 4 के लिए विकल्प सहित 6 क्वेश्चन बनते हैं। तो देखें, ये क्वेश्चन है। उसने कहा था एकांकी का प्रतिपाद्य। इसको मान के चलें आप कि ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और कहीं भी कोर्स में है तो ये प्रश्न आता ही है। आकाशदीप ए कहानी के प्रतिपाद्य का अंकन करें। तो ये देख लें। खेल कहानी में प्रस्तुत बाल मनोविज्ञान पर टिप्पणी लिखें। अगला, पर्दा कहानी में निम्न वर्ग की विसंगतियों का चित्रण हुआ है, स्पष्ट करें। अगला, क्या दोपहर का भोजन कहानी को भारतीय नारी की व्यवस्था का शब्द चित्र कहना संगत है। अगला, चीफ की दावत कहानी का प्रतिपाद्य बताएं और गदल कहानी का प्रतिपाद्य बताएं। तो मित्रों देख लें, उसने कहा था कहानी जो है वो रोमांटिक दृष्टिकोण की है, आकाशदीप भी रोमांटिक दृष्टिकोण की है, समझे आपने। इसमें प्रेम का एक अद्भुत चित्रण हुआ है। तो चंपा और जो दस्यु है उसके अंतर्मन में, जो दोनों के अंतर्मन में प्रेम और उससे जुड़ा हुआ एक संघर्ष, जिसमें अंत में चंपा नकार देती है अपने प्रेम को। तो वो देख लें। खेल कहानी में 2 बच्चों के माध्यम से खेल का चित्रण है, जहाँ दिया गया है कि एक महिला जब अपने पर उतरती है तो वो जो प्रतिशोध लेती है उसका कोई जवाब नहीं होता है, हालांकि बच्चों के माध्यम से बताया गया है। तो खेल कहानी को देख लें। पर्दा कहानी में निम्न मध्यम वर्ग, मतलब हीन अवस्था में रहते हुए भी एक दिखावा करने की कोशिश, जो मध्यम वर्ग धीरे धीरे आर्थिक विसंगतियों का शिकार होता है,
और उसे किस प्रकार की यातना सहनी पड़ती है। अगला, क्या दोपहर का भोजन कहानी को भारतीय नारी की व्यवस्था, तो भारतीय नारी जिसके लिए पूजी जाती है उसका चित्रण हुआ है। चीफ की दावत में एक माँ और बेटे के आपसी संबंधों का चित्रण हुआ है, जहाँ माँ का प्यार और माँ का प्रतिरूप कहीं न कहीं सर्वश्रेष्ठ दर्शाया गया है। गदल कहानी में एक भारतीय नारी जो कि सामान्य परिवेश के उसके संघर्ष को दिखाया गया है। वीर शिरोमणि महाराणा सूरजमल नाटक का प्रतिपाद्य बताएं, अथवा वीर शिरोमणि महाराणा सूरजमल नाटक के नायक का निर्धारण कर उनकी चारित्रिक विशिष्टता बताएं। तो इसी के नाम पर आपकी यूनिवर्सिटी का नामकरण किया गया है। नाटक बहुत अच्छा तो नहीं लिखा गया है पुष्कर सिंह जी द्वारा, लेकिन फिर भी सूरजमल जी एक अद्भुत चरित्र थे और उनका चित्रण कर देना ही अपने आप में पर्याप्त है। मेरे हिसाब से 2 प्रश्न अगर आप देख लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। तौलिया एकांकी, जिसमें सफाई की सनक दिखाई गई है, का उद्देश्य। भोर का तारा, जिसमें रोमांटिक प्रेम की तुलना में देश प्रेम को विशिष्ट दर्शाया गया है। और व्यक्तिगत एकांकी, जिसमें दाम्पत्य जीवन से जुड़े संदर्भों को दिखाया गया है। तो मेरा ये कहना है कि इन 12 में आप कोई मीन मेख न करें। फिर भी अगर आपको ये लगता है कि इनमें भी कुछ कम समय है तो आप इन क्वेश्चंस को देख लें, और हमें उम्मीद है कि इससे आपका काम चल जाएगा। यहाँ नाटक पर आप कोई वो नहीं ले सकते हैं यहाँ पर ना, और इधर पर्दा कहानी को आप ले सकते हैं, खेल कहानी को ले सकते हैं। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे विचार से हैं, इनको ध्यान से देख लें तो आपका काम हो सकता है। वैसे सारे प्रश्न तो पूर्ण, पहले मैंने आपसे आग्रह किया कि ये कोई दावा नहीं है कि इसी में से प्रश्न आएंगे, लेकिन हाँ, आपके लिए गाइडलाइन की ज़रूरत थी, वो मैंने देने का प्रयास किया है। अगर मेरा परिश्रम सार्थक होता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, और आपकी कोई अपेक्षा हो तो टिप्पणी में अवश्य लिखें। मैं खाली समय बैठा रहता हूँ तो आपके लिए कोशिश करूँगा कि आपकी कुछ मदद कर सकूँ। थैंक यू, धन्यवाद।